आओ आओ पंडित। अरे गुरुवर, प्रणाम आचार्य। कैसे हैं तो आप? सब कुशल मंगल? हाँ ठीक है ठीक है। ये देख कर रहे हैं आप? अपने बैठबे की जगह देख रहे हो गुरुवर? बताओ ना यहाँ मेरे बैठबे की जगह है कहाँ? तो हम यहाँ क्यों हैं? हम आपको बताते हैं, हैं? हाँ, आओ 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 हमारे साथ आओ। आओ यहाँ विराजो। जी आप क्या बात कर रहे हैं? जी तो महाराज को सिंहासन है। अरे तो का भयो पंडित जी, आप भी तो काओ बादशाह सम्राट ते कम ना है। आप जैसे विद्वान, महाज्ञानी, ओजस्वी, तेजस्वी महापंडित को जाते कम पद पे कैसे बिठा सकत हैं? विराजो। हाँ? का भयो पसंद ना आओ? ओ चलो कोई बात नहीं, आओ आओ यहाँ आओ। यहाँ विराजो आप। जी है महामंत्री जी को पद। यहाँ विराजो आप। एक क्षण एक क्षण। जी आप क्या कर रहे हैं आचार्य? मैं ऐसे क्यों का भयो? क्यों पसंद ना आयो? ओहो आओ आओ आओ। कृपया उठो आप। ये है उपमंत्री को पद। यहाँ विराजो आप। क्यों अच्छो ना लगो? ओहो ये तो बड़ी विकट समस्या है गई। क्या करें? कौन सो पत्ते आप कौन से स्थान पे बिठाएं? जी यहाँ। जय हवा पंडित को आक्रमण। गुरु जी को स्थान मांग रहे हो हैं। अब संभालो बुड्ढे। ये स्थान ठीक लग रहे हो है। यहाँ बैठेंगे आप। जा स्थान पे बैठबे काजे तो 100 जन्म लेने होंगे पंडित। संभवतः तबहु तेरे भाग में यहाँ बैठबो संभव ना होगो, क्योंकि जी हमारो स्थान हते राज पुरोहित तथा आचार्य को स्थान। नाय आचार्य, ऐसो कोई कठिन परिश्रम नाय लागत है यहाँ बैठबे काजे। रुको मैं दिखातू तुमको। मैं दिखातू तेओ असली स्थान कहाँ हते। बैठ। ये है तेरो स्थान। यही स्थान के योग्य है तू। विदूषक नियुक्त भयो है तू। यहाँ पे बैठ और प्रतीक्षा कर। तमाशा देखने को मन भयो तो बुला लेंगे तो दवाइयों दरबार में हमारो मन बहलावे और हंसावे काजे। तब तक यहीं बैठ। बस बहुत भयो रामा। अब जाते जाता अपमान नाय सहो जा रहे हो मोए तेरो। हंस क्यों रहे हुए? हंस नाय रहू आचार्य, बल्कि बा परम परमेश्वर की असीम अनुकंपा के आगे अपनो धन्यवाद अर्पण कर रहा हूँ। आप ही सोचो, कल तक जाके पास बैठबे को और ठिकानों तक ना हो, आज अपने राजा के राज दरबार के द्वार पे बैठो खुद को कितो गौरवान्वित अनुभव कर रहे हो। धन्यवाद आचार्य। धन्यवाद। जे स्थान दे बिकाजे, अब तू जा राज दरबार में जो कोई भी आवेगो बा सबसे पहले में ही दर्शन होंगे और तुम को भी प्रभु।
हट! क्षमा करो मान्यवर, पर जे तो हम दरबारीन को स्थान है। आप यहाँ स्थान कबो बड़ो छोट नाय होत बंधुअर। बापे बैठ पे बारो छोटो या बड़ो होत है। और वैसे वो योग्यता कबो पद नाय खोजत, पद स्वयं अपनो योग्य व्यक्ति ढूंढ लेता है। राजाओं के राजा, सम्राटों के सम्राट, नरेशों के नरेश, महाबली, बाहुबली महाराज कृष्णदेव राय जी पधार रहे हते। महाराज कृष्णदेव राय की, 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 महाराज कृष्णदेव राय की। आचार्य तथाचार्य विराजमान हो। ना लेटेंगे ना सोएंगे और बस खड़े ही रहेंगे। महाराज कल गुरु माता ने महाराज कल रात्रि भगवान शिव से हमारी भेंट भई। उन्होंने कही, हे मेरे प्रिय शिष्य तथाचार्य, विजयनगर की प्रजा के कल्याण हेतु कछु दिना तक तुम्हें खड़े रहबे को व्रत रखना होगो। तो हमने कही, जैसी प्रभु की इच्छा। धन्य है हम कि आप हमारे आचार्य हैं। हम आप सबन को बतावो चाहते हैं कि आज दरबार में एक नई नियुक्ति भई है। पंडित रामाकृष्णा, पंडित रामाकृष्णा, आप वहाँ आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे महाराज। जी हाँ, वो कहा है ना महाराज, आज विदूषक महाराज को दरबार में पहलो दिन हते ना, तो हमने सोचो, मतलब हम सब ने सोचो कि दरबार की कार्यवाही कछु मनोरंजन के संग करी जाए। कि हमें कछु सुनाएं, हास परिहास करें, कछु उछल कूद करें, हमारा दिल बहलाएं, हमें हंसाएं, बाके बाद दरबार की कार्यवाही शुरू करी जाए। तो कैसी रहे? विदूषक रामाकृष्णा, जा विषय में आपको क्या कहना है? महाराज, जैसा राजगुरु और बाकी आदरणीय सभापतियों की इच्छा। यदि महाराज अनुमति देता हूँ, आज को मनोरंजन मैं कविता द्वारा महाराज के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहूँगा। अनुमति हते पंडित रामाकृष्णा, अनुमति हते। आप जैसे चाहो अपनो प्रदर्शन प्रस्तुत कर सकत हो। धन्यवाद महाराज, आनंद ले जा कविता को। तो प्रस्तुत है एक रोचक कहानी पंडित रामकृष्ण की जुबानी। है कहानी जे एक आलसी पंडित की, करत ना वो कबू कोई काम, चारों पहर बस आराम और आराम और आराम। फिर एक दिन एक जोगी ने बाय नींद ते जगायो और बाय बाके हिबे को आभास भी दिलायो। बस यही सोच के निकल गयो पंडित राजा के महल की ओर। मन भरो उत्साह ते हृदय में नाच रहे मोर। मन प्रफुल्लित हो, मन में हो विश्वास कि राजा बाकी प्रतिभा परख के रख लेंगे अपने पास। पर का पताओ ई पंडित को कि राजा ते मिलबो आसान नाए, जे कोई खाबे को काम नाए। हो खाड़े बाके और राजा के बेच एक धूर्त इंसान, जाई में ना कोई इंसानियत ना ही रत्ती भरी मान। पसंद नाए आयो बाय बा पंडित को चेहरा, और बना दियो बाय अपने षड्यंत्र को मोहरा। उड़ गए तब उत्साह के सबरे मोरे, जब बना के खड़ो कर दियो बाय राजा के सामने एक नामी चोर। पर पंडित भी कहाँ हार मानबे बारो हो, यो पराजित होके घर लौट जाबे बारो हो। चलायो बाने भी बुद्धि को चक्र ऐसो, है गयो न्याय मिलो जैसु को तैसो। आखिरकार पंडित बा दुष्ट के चंगुल पे बाहर आ गयो, और है गयो दूध को दूध और पानी को पानी। और कुछ ऐसो करो कि याद आ गई बा दुष्ट को भी अपनी नानी। बुद्धिमान राजा को आखिरकार पंडित भाग गयो, और यूं वो राजा के दरबार में आ गयो। कहत है डंके की चोट पे वो पंडित, सुन ले दुनिया सारी, कर ले जाए जो करनो है। नाय चलेगी अब बा दरबार में चापलूसी और भ्रष्टाचार की मीठी यारी।
है खड़ो अब वहाँ वो पंडित अपनी बुद्धि शस्त्र के संग, नाए चले गो अब वहाँ कोई गोलमाल, नाए चले गो अब वहाँ कोई अंधविश्वास। करत है समाप्त रामा जे कविता जा अंतिम पंक्ति के संग, रहे सदैव सर पे महाराज को हाथ, रहे सदैव ये रामा कृष्णा अपने महाराज की छत्र छाया के आसपास। वाह वाह वाह, क्या बात है, मजा आ गया। बहुत बढ़िया। निसंदेह आपकी कविता अत्यंत सुंदर और कर्णप्रिय हती। बुद्धिमान तो आप हते ही, साथ ही एक अद्भुत कवि है तो आप। आपका जीवन के प्रति जो सकारात्मक दृष्टिकोण है बाने हमारो मन मोह लियो है पंडित रामाकृष्ण। हमें खुशी है कि आप जैसो प्रतिभाशाली, आप जैसो रोचक व्यक्ति जा दरबार की शोभा है। विजयनगर राज्य के दरबार में हम विदूषक रामाकृष्ण को स्वागत करते। धन्यवाद महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। जी मेरा सौभाग्य है कि आपने मोए जा योग्य समझो। महारानियों की महारानी, विजयनगर राज्य के मस्तक को गौरव, राज्य को स्वाभिमान, सौंदर्य देवी राज जानकी, महाराज श्री कृष्ण देव राय की धर्मपत्नी अर्धांगिनी महारानी चिन्ना देवी पधार रही हते। पधार तो रही हैं, परंतु संग में पधार रही हैं महाराज श्री कृष्णदेव राय जी की धर्मपत्नी अर्धांगिनी अतुल्यन तुला वातुल की मर्यादा महारानी श्री तिरुमा लांबा। क्षमा करो महाराज, जिज्ञासावश पूछ रहा हूँ। आज महारानियां राज दरबार की शोभा बढ़ावे आई हैं, कोई विशेष कारण महाराज? महामंत्री जी आप तो भली भांति जानत है, जहाँ साज श्रृंगार और परिधान की बात होत है वहाँ पर इनको होना अनिवार्य है। मैं समझ गए हो महाराज। दरबार की कार्यवाही आरंभ करी जाए। महाराज, एक विदेशी महिला व्यापारी को आपके सामने प्रस्तुत करने की अनुमति चाहत हूँ। बा महिला को ऐसा दावो है कि बिन के पास ऐसे विशेष वस्त्र और महिला परिधान हते जो आज तक ना ही कबो देखे गए, ना ही सुने गए और ना ही पहने। महिला व्यापारी चाहत हते कि महारानियन को बिन के वस्त्र परिधान पसंद आए तो महाराज उन्हें खरीद के महारानियन को भेंट करें और महारानियन की अपूर्व सौंदर्य की शोभा बढ़ावे। यदि महाराज की अनुमति हो तो हम। अनुमति हते तो सम्मान उन्हें भीतर लायो जाए। महिला व्यापारी हाजिर हो।
ये छोरी धरती पे चल रही है कि गीले मटके पे? अरे जाए छोड़ अपने बुढ़हुए, देख आँख और मुंह तो ऐसे खुले भई हैं जैसे जा धरती पे पहली बार जाके आंखें खुली हों। विजयनगर जी की महाबली सम्राट और उनकी दोनों महारानी अन्नपूर्णा चुम्फूपा को प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जाको साहस तो देखो, हमारे सामने फूफा कर रही है। इनको नाम है रानी तिरुबलम्बा। इनके यहाँ ऐसे ही नाम होते हैं। तुमसे कौन ने पूछी? हम तो ऐसे ही बुदबुदा रहे हैं। स्वागत है आपको। तो आप ही हैं वो जो ये दावा करत हैं कि जो वस्त्र, जो साड़ियां आप हमें यहाँ दिखावे लाई हैं, वे ना तो कबहू बने हैं ना काउने देखे हैं। जी, जाके अलावा और भी क्या सारी विशेषताएं महाराज, जैसे कि इन साड़ी के इतिहास की परंपरा के अनुसार जाकाऊ राजा ने अपनी रानी को जो साड़ी भेंट करी है, वो रानी अपने हर जन्म में रानी बनके ही जन्मी है और राज्य भोग को सुख भोगो है। तो ने एक जल्दी दिखाओ ना साड़ी, हमने एक जल्दी में है। जी महारानी जी, अभी दिखाती हूँ। देखो महारानी जी, ये है वो दुर्लभ और विलक्षण साड़ी जो न पहले बनी गई है और न देखी गई है। साड़ी की नक्काशी पे बरसन को परिश्रम लगो है। कछु दिखाई दे रहा है? ना है आपको? हमें तो ऐसे ही बड़बड़ावे की आदत है, आपको उत्तर देवे की आवश्यकता ना है। ए बंधु, बस ऐसी ही मुस्कान लिए खड़ो रह रामा, कछु मत बोलियो, बोलो तो फंसो। मनी क्या कपड़ी बड़ों के संग कुकरम करत करत मान दो तो ना है गयो, मोए कछु दिखाओ ना रहे हो। अरे मोए कौन सा कछु दिखाई दे रहा है? मोए भी तो कछु दिखाई नहीं दे रहा।
तो काजा बुढ़े दिखाई दे रहे होगो। अरे चाय कहाँ से दिखाई दे रहे होगो? जाकी आंखन की बत्ती तो ऐसे लुपलुपात रहते जा उम्र में। चाय कहाँ दिखाई दे रहे होगो? देख देख कैसे अपनी ओझल आंखन से आंखें बना बना के बेर बेर देखने को प्रयास कर रहे हो बुढ़ा। तो कैसी लगी साड़ी महारानी जी? लेकिन हमें तो आपके हाथ में कछु दिखाई। हाँ, एक बात तो मैं बताबो भूल ही गई। ये साड़ी तो केवल वही औरतें दिखाई देते हैं जो संसार की सबसे खूबसूरत स्त्री है और जो अपने पति से बहुत प्यार करते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप दोनों को ये साड़ी जरूर दिखाई दे रही होगी। जो छोटी महारानी जी, आपको साड़ी दिखाई दे रही है ना? हाँ, दिखाई दे रही है ना? दिखाई क्यों ना देगी? दे रही है दिखाई। वाह, क्या साड़ी है, लाजवाब, अद्भुत, अति सुंदर, वाह। और आप बड़ी महारानी जी, आप भी तो महाराज से अतुल्य प्रेम करते हैं ना? लेकिन हमें तो आपके हाथ में कछु भी। आपको तो ये साड़ी अवश्य दिखाई दे रही होंगी। का नक्काशी है। हमने आज तक ऐसी आकर्षक नक्काशी ना देखी। वाह, क्या साड़ी है, लाजवाब। हमारा तो जहाँ पे मन आ गया है। वाह, का अद्भुत साड़ी है जो ना है के भी सबन को दिख रही है। ऐसी साड़ी तो हमने भी जीवन में कबहू नहीं देखी। बड़ो मजा आवे को अद्भुत खेल में।